कक्षा 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है, कक्षा 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और कुल मिलाकर छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने खुद इस बारे में जानकारी दी, ट्वीट किया, छात्रों की सेहत और सुरक्षा से समझौता देश नहीं कर सकता है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का तनाव दूर करना बेहद जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी दी है, ट्वीट किया है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में परीक्षा के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला इस मुसीबत भरे वक्त में उन तमाम छात्रों के लिए जो इस परीक्षा में अपीयर होने वाले थे। न सिर्फ छात्र, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स भी, जिनको बाद में कॉपीज चेक करनी होती। क्या कहा है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सरकार के फैसले पर, आइए पहले वो सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट की आधार पे 11वीं और 12वीं दो जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं, उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। हायर एजुकेशन में उनको दाखिला देने के लिए पिछले साल जैसे सुविधा भी रहेगी और आगे चल के जब परिस्थिति नॉर्मल होगा, कोई विद्यार्थी चाहे तो वो भी परीक्षा दे सकता है। न सिर्फ बीजेपी के रूल जितने राज्य थे जिनसे बातचीत की गई थी, इस फैसले में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तमाम राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों के साथ खुद बैठक की गई थी सरकार के द्वारा। राजनाथ सिंह ने उसको चेयर किया था। ज़्यादातर राज्यों ने कहा था कि परीक्षाएं ठीक हालात में हो। अभी ये हालात ऐसे नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों ने कहा था परीक्षा होनी चाहिए, पर जो बीजेपी के विरोधी शासित राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, कांग्रेस शासित राज्यों ने कहा था कि इन हालात में परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है, तो विपक्ष इस पर खुशी जता रहा है और प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी। सुनते हैं दिल्ली के मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। हमने जो प्रस्ताव दिया है, अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं, 11वीं और अभी पिछले एक साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं। उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर 12वीं में उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर करें उसके बेस पे। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए। तो जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी डिटेल्स तो सीबीएसई की ओर से बाद में जारी होगा, लेकिन जो सूचनाएं अभी आई हैं उससे लग रहा है कि यही प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है कि पिछले 2 या 3 साल के आधार पर बच्चे का आकलन किया जाए और फिर जो बच्चा परीक्षा देना चाहे उसको परीक्षा का मौका दिया जाए समय अनुकूल होने पर। सुना हमने मनीष सिसोदिया को। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने तो बाकायदा प्रियंका गांधी को ट्वीट कर कर धन्यवाद करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रियंका गांधी वो नेता थी जिन्होंने शुरू में कहा था कि इस वक्त में 12वीं की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी पूरे मामले पर आइए बात करते हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे से, जो लगातार आज सुबह से इस खबर पर नजर रखे थे, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री कवर करते हैं। नीरज, बड़ा फैसला, अहम फैसला, बीजेपी शासित राज्य बोलते रहे, आज सुबह तक आप ये बात बता रहे थे कि परीक्षाएं हो सकती हैं, ज्यादातर संभावना परीक्षाएं होने की है। फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद उन्होंने जब बैठक ली तो उन्होंने इसको रद्द करना ही ज्यादा बेहतर समझा? सुमित, ये बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि एबीपी न्यूज़ वो पहला चैनल था जिसने देश को ये बताया था कि फाइनल जो भी निर्णय होगा उसको फाइनल कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे। आज पहले ही हम लोगों ने ये बता दिया था कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले शिक्षा मंत्री पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री उस पर निर्णय लेंगे, और वैसा हुआ। शिक्षा मंत्री भले आज इस बैठक में नहीं शामिल हो पाए, चूंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो एम्स में दाखिल हो गए, उनका इलाज चल रहा है,
लेकिन बाकी जो मंत्रिमंडल समूह है वो आज इस बैठक में शामिल हुआ और इससे पहले एक हफ्ते पहले ही मंत्रिमंडल समूह की अध्यक्षता करते हुए राजनाथ सिंह ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से बातचीत की थी। उसमें यह बताना बहुत जरूरी कि पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड और महाराष्ट्र, ये 5 ऐसे राज्य थे जिन्होंने सीधा विरोध किया था कि ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए बच्चों की के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूल्ड ज्यादातर स्टेट इस पक्ष में थे कि परीक्षा होनी चाहिए, कुछ सीमित सब्जेक्ट्स की परीक्षा हो और पूरे प्रिकॉशंस के साथ हो। ये अलग बात है कि आज प्रधानमंत्री ने ये बैठक ली और उसमें तमाम वो केंद्रीय मंत्री थे जो जीओएम में भी नहीं थे, यानी कि 4 जो मंत्री थे उस समय जीओएम में, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल, इन 4 के अलावा भी आज पूरा मंत्रिमंडल समूह, लगभग आप कहें सभी वरिष्ठ मंत्री, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमन भी मौजूद थी, गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे। उन सब की बैठकों में बातचीत के दौरान तमाम बातें सामने आई और एक बात ये समझ में आई कि कहीं न कहीं परीक्षा कराना इस समय बहुत दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं। यदि किसी शिक्षाकर्मी को हो गया या किसी परीक्षार्थी को हो गया तो उस समय देश को क्या जवाब देंगे। तो ऐसे में ये निकाला गया कि तमाम ऐसे ऑप्शन है जिसकी वजह से हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मिड टर्म एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। प्री बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम की तरह होता है, जो खुद स्कूल और सीबीएसई के जो स्कूल होते हैं वो खुद लेते हैं प्री बोर्ड एग्जाम, और प्री बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम की तरह ही होते हैं। तो बच्चों का असेसमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो यही शायद सरकार ने इसलिए निर्णय लिया होगा कि वो एग्जाम कराना बल्कि ठीक नहीं होगा और सीबीएसई को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि सीबीएसई। तो नीरज, ये इस बात का जवाब जरूर चाहिए आपसे, और जो हर एक अभिभावक के मन में होगा, छात्र के मन में होगा, अब आगे क्या, कैसे रिजल्ट असेस किए जाएंगे? क्योंकि 12वीं की परीक्षाओं के आधार पर ही कॉलेजेस में एडमिशन होता है। जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी 12वीं के मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी 12वीं के एग्ज़ाम्स नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं। कैसे फॉर्मूला निकाला जाएगा इन छात्रों को पास करने को लेकर या रिजल्ट को लेकर? सुमित जी, देखिए अभी सीबीएसई उसके लिए क्या रास्ता निकालना है ये थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन 2-3 बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एक तो ये 11वीं का रिजल्ट बच्चों का ऑलरेडी सबके पास होगा। इसके अलावा जो मिड टर्म एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि छमाही जिसे हम कहते हैं हिंदी में छमाही एग्जाम, और प्री बोर्ड एग्जाम, ये दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं। सब बच्चों के पास रिजल्ट है और सब बच्चों के मार्क्स हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना आकलन हो सकता है कि शायद सीबीएसई ऐसा कोई फार्मूला निकाले कि जो प्री बोर्ड एग्जाम है और उससे पहले जो छमाही और तिमाही के एग्जाम है इनका रिजल्ट देखा जाएगा और इन रिजल्ट के आधार पर एक कॉमन हर सब्जेक्ट का अंक दिया जाएगा और उसी के आधार पर बच्चों को पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि सीबीएसई की जो कमेटी होगी, जिसमें कि सेक्रेटरी सीबीएसई और अध्यक्ष सीबीएसई और कुछ एक्सपर्ट शामिल होंगे, और वो एक फार्मूला बनाकर और सामने नहीं रखेंगे। तो वो फॉर्मूला कब सामने आएगा नीरज? अंतिम सवाल, वो फॉर्मूला कब सामने आएगा? आज रात को, कल सुबह? आज के छात्र रात को कैसे सो पाएंगे? जी, कहा जा सकता है सुमित, लेकिन क्योंकि 14 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य इस पे टिका हुआ है, इसलिए शायद इस पे थोड़ा 1-2 दिन समय लगे। क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर फाइनल कॉल लिया है और फाइनल कॉल लेने के बाद आज सीबीएसई को डायरेक्ट किया गया है कि आप लोग इस पर। ठीक है नीरज, इंतजार में भलाई है। आप नीरज जुड़े, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपने ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बात को नहीं माना। उनको ये लगा कि इस वक्त ये बेहद ज़रूरी है कि छात्रों पर दबाव नहीं बनना चाहिए। करीब 14.5 लाख से ज़्यादा छात्र हैं, इसीलिए परीक्षाओं को फिलहाल के लिए तय हुआ है कि उसको टाल दिया जाए। अब बात वही जो बात मैंने नीरज से पूछी, आगे क्या होगा? क्या सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा? छात्रों के पुराने प्रदर्शन के आधार पर नतीजे तय किए जाएंगे? राज्यों के बोर्ड क्या अपने इम्तिहानों को रद्द कर देंगे? क्योंकि तो सीबीएसई का फैसला है। अलग अलग राज्य क्या करेंगे उस पर भी सबकी निगाहें हैं। ग्रेजुएशन में दाखिले का आधार अब क्या होगा? कई कॉलेजेस में 12वीं के मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है, उसका आधार कैसे होगा? इंजीनियरिंग और मेडिकल में कैसे जाएंगे छात्र? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्या उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे? आईआईटीज़ में कैसे जाएंगे? विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब सीबीएसई को अपने इस ऑब्जेक्टिव मार्किंग वाले फॉर्मूले के जरिए देश को देना होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।